नमस्कार, मैं आपका सीए दिनेश अंदानी। आज हम बात करेंगे जीएसटी ऑन रियल एस्टेट। जीएसटी ऑन रियल एस्टेट जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, क्या आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रेसिडेंशियल की, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी अलग है और कमर्शियल की तो उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी अलग हो जाती है। रेसिडेंशियल हाउसिंग के अंतर्गत जीएसटी 1% या 5% लगाई जाती है। अब 1% और 5% किस पे लगेगा? 1% लगेगा अगर वो अफोर्डेबल हाउस के अंतर्गत आता है और 5% लगेगा अगर वो अदर देन अफोर्डेबल हाउस में आता है। इसके लिए कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी? पहली कंडीशन, आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ऑन और आफ्टर 1/4/2019 पे। दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि आपने या जो प्रोजेक्ट प्रमोटर होंगे उन्होंने एटलीस्ट 80% इनपुट या इनपुट सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ही लिया हो। तीसरा, कैपिटल गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन से ही लिया गया हो। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर उन्होंने ये 80% वाला इनपुट या इनपुट सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं लिया तो क्या होगा? उस केस में जितना भी शॉर्टफॉल होगा प्रमोटर को आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करना होगा। अगर वो प्रमोटर किसी ऐसे पर्सन से सीमेंट खरीद रहा है जो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी नहीं है, तो प्रमोटर को 28% आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना रहेगा। अगर ये 80% से कम हुआ तो उस पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका शॉर्टफॉल कितने परसेंट से हुआ है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आपने 70% किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदा है तो रिमेनिंग 10% पे 18% से आरसीएम पे करना होगा। अब हम बात करते हैं रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का क्या मीनिंग होता है। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से समझ गए होंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाए गए हों। कुछ ऐसे रेसिडेंशियल एरियाज़ में कुछ कमर्शियल स्पेस भी रखा जाता है, तो उस केस में जो आपका कमर्शियल स्पेस होगा वो अप टू 15% तक ही रहना चाहिए। किसका? टोटल कारपेट एरिया का। अब बात करते हैं अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउस क्या होता है। अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउस वो होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप मेट्रो सिटी में हैं या आप अदर देन मेट्रो सिटी में आते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं
तो आपका कारपेट एरिया अप टू 60 स्क्वायर मीटर तक ही रहना चाहिए। और अगर आप बात करते हैं अदर देन मेट्रो सिटीज़ की, तो आपका कारपेट एरिया अप टू 90 स्क्वायर मीटर तक ही रहेगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि जो अमाउंट बिल्डर आपसे चार्ज कर रहा है, ग्रॉस अमाउंट, वो अप टू 45 लैक्स तक ही रहना चाहिए। ग्रॉस अमाउंट यानी क्या? ग्रॉस अमाउंट में सभी चीज़ इंक्लूड हो जाएंगी, सब इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल लोकेशन में पार्किंग चाहिए, डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं, कॉमन फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूडिंग भी रहेगा। एक्सक्लूडिंग में होगा अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की थी या कोई मेंटेनेंस के चार्जेस पे किए थे, तो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाती हैं। तो ये आपका अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउस का मीनिंग होता है। अगर ये प्रोजेक्ट आपका इस मीनिंग के अंतर्गत नहीं होता है, तो ये अदर देन रेसिडेंशियल अफोर्डेबल हाउस के कैटेगरी से बाहर हो जाए। अब बात करते हैं जीएसटी रेट क्या होगा। जीएसटी रेट 1% लगेगा अगर आप अफोर्डेबल हाउस की बात कर रहे हैं, और 5% लगेगा अगर आप अदर देन अफोर्डेबल हाउस की बात कर रहे हैं। तो अगर बिल्डर हाउस कंप्लीट करके सेल कर रहा है, तो यहाँ पे कितना जीएसटी लगेगा ये जानना है। अगर बिल्डर कंप्लीट हाउस बना के बेच रहा है जहाँ पे उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो उस केस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज़ ये नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड अप हो जाता है। अभी के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे जीएसटी ऑन कमर्शियल रियल एस्टेट। थैंक यू।